श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाप्रभु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बाबा श्री संत परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री संत गया प्रसाद जी के चरणों में हमारा प्रातः नमन वंदन, कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। उन्हीं के आदर्शों को फॉलो करते हुए और उन्हीं की शिक्षाओं दीक्षाओं को मन से और तन से फॉलो करते हुए प्रयास कर रहे हैं कि अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें और अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर सकें। तो इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास, आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। बहुत इजी होता है संसार की तरफ रुख करना, और संसार की तरफ रुख करना क्या है, वो तो ऑटोमेटिकली भगवान ने ही हमें ऐसा बनाया है कि इन संसारी है और बहुत ही तुच्छ है, तो संसार की तरफ तो हमारा ध्यान जाता ही है। परंतु जिसका ध्यान भगवान की तरफ मुड़ जाए वो बहुत ही रेयर होता है। तो आइए उन्हीं के आदर्शों को फॉलो करते हुए और भगवान नाम का जप करते हुए, जो भगवत नाम हमें सद्गुरु प्रदत्त है, हमारे गुरु के द्वारा प्रदत्त है, हम उसी का जाप करेंगे। और हम मतलब आपको भी यही, प्रेमानंद बाबा भी यही कहते हैं और हमारे गुरु महाराज भी यही कहते हैं कि जो भी गुरु प्रदत्त मंत्र है या दीक्षा है या नाम है, उसी से ही वही फलीभूत होता है। अगर कोई आप नाम जप रहे हैं तो उससे क्या होगा कि वो आपको गुरु से मिलवा देगा। और ये जो बात मैंने बोली है, ये एक तो प्रसिद्ध हमारे संत, हमारे परम पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी तो कहते ही कहते हैं, परंतु मेरा स्वयं का ये अनुभव कहता है कि नाम आपको गुरु से मिलाता है और गुरु प्रदत्त नाम आपको भगवान से मिलाता है। तो इसी के साथ हम नाम को जपते हुए बहुत ही आगे नाम की महिमा का वर्णन करेंगे और बहुत ही अपने आप को बहुत ही सकारात्मक दिशा में लेकर जाएंगे। एक बहुत ही सुंदर चौपाई है मानस जी की कि कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, अर्थात कलयुग में केवल भगवान का नाम ही है जो हमें इस भव सागर, संसार रूपी, दुख रूपी भव सागर से पार कर सकता है। सभी जानते हैं कि कितना भी सुख मिल जाए वो फिर प्रतिक्षण केवल कुछ क्षण ही रहता है, उसके बाद वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात मनुष्य की इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हम दिन प्रतिदिन उन इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि संसार दुखालयम है और अशाश्वतम है। एक तो संसार नश्वर है, क्योंकि जिन इच्छाओं के पीछे हम भाग रहे हैं वो इच्छाएं कैसी हैं, आज एक इच्छा, फिर वो नष्ट हो गई, कल दूसरी इच्छा, फिर वो नष्ट हो गई, फिर तीसरी इच्छा, फिर वो नष्ट हो गई, चौथी इच्छा। तो इच्छाओं की तो कभी अंत ही नहीं है। और उन इच्छाओं की पूर्ति करते 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 बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़े से जवान मतलब थोड़ा सा एज्ड हो जाता है और फिर उसके बाद बूढ़ा हो जाता है, परंतु उसकी इच्छाओं की कभी समाप्ति नहीं हो सकती। लेकिन बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर, सिंपल और बहुत ज़्यादा गूढ़ बात ये है कि कलयुग केवल नाम आधारा, अर्थात जब जब आप नाम स्मरण करेंगे, नाम स्मरण करेंगे। अच्छा, नाम स्मरण का क्या तात्पर्य है? स्मरण होता है याद और जप होता है जाप करना। नाम जप और नाम स्मरण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अर्थात नाम जप करना पड़ता है, इनिशियल स्टेज होती है जब हम जैसे बच्चे को रटवाते ना कि आपका नाम क्या है बेटा, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपकी माताजी का नाम क्या है, तो उसको हम धीरे धीरे बताते हैं, उसको रटवाते हैं।
परंतु उसके एक समय के बाद वो सब जानता है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरी माताजी का नाम ये है, मेरे कुल का नाम ये है। ऐसे ही जब एक समय के बाद एक नाम जप के एक समय के बाद, एक अवधि के बाद जब हमें नाम याद हो जाता है, ऑटोमेटिकली हमारी अंदर चलने लग जाता है। और ऐसा होता है बहुत ही विश्वास के साथ, अनुभव के साथ, बहुत ही अपने गुरु के चरणों में कोटि 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 धन्यवाद करने के बाद मेरा खुद का ये अनुभव कहता है कि आपको प्रयास करना नहीं पड़ता, वो प्रयास स्वयं से होता है। तो इसीलिए मैं आपको अपने खुद के अनुभव और श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अनंत विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि नाम को रटना नहीं पड़ता, फिर वो नाम आपको पकड़ लेता है, आपके चित्त को पकड़ लेता है। और फिर यही है नाम की महिमा कि कल युग केवल नाम आधारा। जब आपके मन ने नाम पकड़ लिया तो धीरे धीरे होता है ये सब। ये कोई इतनी जल्दबाजी का विषय नहीं है कि आप सोचो कि एक बच्चा एक ही दिन में सब कुछ सीख जाए। तो कोई भी बच्चा अगर नर्सरी भी करता है ना, तो उसको भी 1 साल का, 1 वर्ष का समय लगता है। उसी तरह से हमारा मन तो बहुत ही ज़्यादा बच्चा है। उम्र भले से बढ़ जाए पर मन की चंचलता बढ़ती जाती है। जैसे बच्चा चंचलता करता है ना, लेकिन बच्चा बड़ा होता है तो उसकी आदतें सुधरती है। और मन जैसे जैसे बड़ा होता है, यानी कि हमारी आयु बढ़ती है, और अगर हमने अपने मन को नहीं साधा तो वो मन ही हमें नाच नचाता है। तो अतः कलयुग जे केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर उतरहि पारा। इसका तात्पर्य बस इतना सा है, बस इतना सा है, परंतु अत्यंत गूढ़ है। जैसे हम गाना गुनगुनाते हैं ना, उसी तरीके से हमें अपने गुरु प्रदत्त नाम को, अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है, या गुरु जी ने आपको दीक्षा नहीं दी है, या आपके पास कोई गुरु ही नहीं है, या फिर उनसे अभी तक आपको किसी भी प्रकार का मंत्र जाप या नाम जब कुछ आता ही नहीं है, तो जो भी आपका मन सहज स्वीकार कर ले, सहजता पूर्वक उसको आप रटना शुरू कर दीजिए, जपना शुरू कर दीजिए। वो नाम मैं अपनी पूरी गारंटी अपने अनुभव के साथ कहती हूँ कि वो नाम आपको गुरु के द्वार तक लेकर ही जाएगा, और गुरु जी आपको सहज भाव से स्वीकार करेंगे। और जैसा नाम होगा ना, वो अपना प्रभाव दिखाता ही दिखाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है, इतनी अपार सामर्थ्य है कि इतनी अपार सामर्थ्य है कि हमारे बाबा ने कहा है, समुद्र बना दिया जाए, समुद्र को स्याही बना दिया जाए। संसार के जितने भी समुद्र हैं ना, और उनको स्याही बना दिया जाए। संसार के जितने भी वृक्ष हैं उनको कलम बना दिया जाए, तब भी। और जितनी भी ये धराधाम है ना, उनको पेपर, कागज़ बना दिया जाए और लिखनी शुरू कर दी जाए, तब भी नाम की महिमा को जाना नहीं जा सकता। लेकिन ये प्रभाव होता है गुरु प्रदत्त नाम का। हाँ, इतना अवश्य है कि आप पहले नाम जपना शुरू कीजिए, और फिर आपको गुरु मिलेंगे। और जब सद्गुरु की शरण होगी तो अपने आप ही आपके मन से, आपके तन से, और नाम जप का एक विशेष प्रभाव है, विशेषतम। मैं तो विशेष नहीं बोलूँगी, मैं तो विशेष 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 कहूँगी। क्यों? क्योंकि नाम जप से ना मानसिक स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, बोली भाषा बदल जाती है। हमारी एक माता जी हैं, वो कहती हैं, व्यक्तित्व बदल जाता है, बोली बदल जाती है, चाल ढाल बदल जाती है, और तो और चेहरा मोहरा बदल जाता है। तो इतने प्यारे नाम का, इतने प्यारे भगवान, कहते हैं जिसका संग करते हैं ना, वैसे ही गुण आ जाते हैं। तो संग की महिमा तो आपको पता ही है। ठीक है, इसी के साथ
दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। कलयुग केवल नाम आधारा, सुनत सुनत उतरहि पारा। इसी के साथ आप सभी के चरणों में नमस्कार, राधे राधे, सीताराम, जय सिया राम। और अपने सद्गुरु भगवान जी के श्री चरणों में अनंत 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 नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।